Hello students, you are welcome in our SSC class. I am Madhvi Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today I am going to teach you about the copper stone age. इसे कैलोलिथिक एज भी कहा जाता है. That means कि कैलो means copper and lithic means stone, means copper stone age. अब इस एज में क्या क्या हुआ, किस चीज़ की डिस्कवरी हुई, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. डिस्कवरी एंड द यूजेज ऑफ द मेटल. इस एज में जो मेटल थी, मेटल का यूजेज किया जाने लगा. एंड बिग अचीवमेंट ऑफ दिस एज ब्रॉन्ज. जो ब्रॉन्ज मेटल जो थी, इसका यूज इसमें किया जाता था. एंड इट इज यूज दिस मेटल टूल्स आर द मोस्ट ड्यूरेबल देन द स्टोन टूल. जो हम इसके पहले जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो स्टोन टूल थे वो मोस्टली यूज किए जा रहे थे. तो अब इन्होंने इस एज में मेनली ये देखा कि जो स्टोन टूल्स हैं उससे बेटर जो मेटल के बने टूल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ड्यूरेबल भी होते हैं. तो इसीलिए स्टोन टूल का कम यूज़ करके और जो मेटल्स के जो टूल्स हुआ करते थे वो प्रिमिटिव में ज़्यादा यूज़ करने लगा था. और साथ में ये जो ब्रोंज के जो टूल्स हैं वो मोस्टली दो जगह पर फॉर्म किए गए, एक तो महाराष्ट्र में और एक मैसूर में. ये दो जगह पर देखने को मिले हैं. और इस एज में मोस्टली जो प्रिमिटिव मैन था वो सन की, स्काई की और अर्थ की, इन सब की पूजा किया करता था. और जो ह्यूमन बीइंग की जो डेथ होती थी वो उसको एक मिस्ट्री लगती थी, बिल्कुल एक उलझी हुई पहेली टाइप की लगती थी कि वो ये हो सकता है जो डेविल कारण हो, इसके कारण जो इंसान की जो डेथ है वो इसी कारण से होती होगी. मतलब वो लास्ट तक उसको नहीं सुलझा पाया था कि जो डेथ है वो किस कारण से होती है, तो उसके लिए एक मिस्ट्री लगती थी. और इससे रिलेटेड हम देखेंगे जो इनाम गांव था उसमें इस टाइप के लोग जो रहा करते थे वो किस किस चीज़ों का यूज़ करते थे और क्या क्या करते थे. तो ये जो इनाम गांव जो था वो कहाँ पर लोकेटेड था, ये एक महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह थी, एक विलेज टाइप का था, जो कि एक रिवर थी वहाँ पर जिसे घोट रिवर कहा जाता है. उस रिवर के पास में ये बसा हुआ था. मोस्टली इस गाँव में फार्मर्स रहा करते थे जो कि फसल उगाने का काम किया करते थे. इस जगह को फाउंड कैसे किया, इस जगह के लिए बहुत बड़े लार्ज एरिया में हॉरिजॉन्टली बहुत ज़्यादा डिगिंग की गई थी, मतलब खुदाई की गई थी. और खुदाई होने के बाद में ये जगह वहाँ पर फाउंड हुई थी. और इस जगह पर जो ब्रॉन्ज, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि ब्रॉन्ज मेटल के जो टूल्स हैं वो हमको देखने को मिले थे, तो यहाँ पर इस गाँव में भी जो ब्रॉन्ज मेटल के जो टूल्स हैं वो मोस्टली यूज़ किए जाते थे. और इसमें जब खुदाई हुई थी तो खुदाई में क्या क्या चीज़ें निकली थी. इस जगह की खुदाई करने के बाद में जो बोन्स ऑफ द एनिमल, जो एनिमल्स मर जाते थे उनकी बोन्स जो है वो गड़ी हुई वहाँ पर थी, जो बाद में खुदाई के दौरान निकली थी. इसके बाद में जो स्टोन टूल्स थे, फॉसिल्स थे, एनिमल के प्राण के जो फॉसिल्स थे वो भी एक में देखने को मिलते थे. इसके बाद इस पीरियड को जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया. पीरियड फर्स्ट, जिसे ओल्ड, जो सबसे पुराना जो पीरियड था, जो पुराना जो समय था उसको पीरियड नंबर फर्स्ट में रखा गया. देन सेकंड पीरियड में जो मिडिल का जो समय था वो रखा गया. देन सबसे लास्ट पीरियड नंबर थर्ड, इसमें जो लेटेस्ट पीरियड चल रहा है वो पीरियड इसी के अंतर्गत आता है. तो इस समय के जो हमने हाउसेस देखे थे वो उस समय के जो हाउसेस थे वो कैसे थे. तो रेक्टेंगुलर हाउसेस यूज़ किए जाते थे. उस समय रेक्टेंगल हाउसेस बनते थे. और वो रेक्टेंगल हाउसेस कैसे होते थे, जो हम घरों में जो चूल्हा बनाते हैं तो इस टाइप का एक ओवल शेप का अंदर साइड में ओवल शेप का एक पिट खोद दिया जाता था, मीन गड्ढा खोद दिया जाता था. और उस गड्ढे के अंदर आग जला के और खाना पकाया जाता था. और कभी कभी तो ये बाहर भी हुआ करता था, कभी अंदर कभी बाहर. तो ये ओवल शेप में हुआ करता था और इसके ऊपर खाना बनाता था. और मोस्टली यहाँ पर फार्मर्स तो रहा ही करते थे. और इसमें जो मेटल के ऊपर जो पॉलिश का जो काम है वो पॉलिश का काम भी इसमें शुरू हो चुका था. कल्टीवेशन का काम तो मैंने कर ही रहा था उस समय. इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.